सेनापति जी से कितने भयभीत होते थे। उनकी गंभीर वाणी, उनकी विशाल छवि, उदासीन भाव से चंद्र और हम तो कांप पे उठते थे। उनके समीप जाने से भी कतराते रहते थे। किंतु अब हमें ज्ञात है कि वह कितने अच्छे, मिलनसार और दयालु हैं। उन्हें युद्ध नहीं, शांति भाती है। पहले वे सेनापति जी नहीं, क्रोधपति जी लगते थे और अब तो शांतिपति जी लगते हैं। शांतिपति महिपाल जी। हमें ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने हमें पुकारा? माँ, हमारी सुंदर माँ, भले ही कितना भी डांटे, किंतु हमें इनसे अधिक प्रेम और कोई नहीं कर सकता। तुम महल से बाहर गई थी? बिना अनुमति के तुम महल से बाहर क्यों गई? तुमने ऐसा दुस्साहस किया कैसे वैष्णवी? माँ की स्नेह से बढ़ा ढाल और कोई नहीं हो सकता। तो माँ, अब चिंतित क्यों होती हैं? ऐसा क्यों लगा जैसे वैष्णवी ने हमें पुकारा? पिताश्री न केवल अपने परिवार का, अपितु पूरे श्रीपुरम का ध्यान रखते हैं। वैष्णवी, ये पौधे सुकुमार है, सुकोमल है और कोमलता को सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यदि हमारे सामने कभी नकारात्मकता आती है तो हमारा धर्म है कि हम उसके स्रोत तक जाकर उसको पूर्ण रूप से नष्ट करें, बुराई के अंत के लिए और अच्छाई के विजय के लिए। पिताश्री, आप चिंतित क्यों होते हैं? आप कभी बुरा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सबसे अच्छे पिता ही नहीं, सबसे अच्छे राजा भी हैं। वैष्णवी, क्या हुआ महाराज? ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारी पुत्री वैष्णवी हमें पुकार रही है। पिताश्री कितने महान राजा हैं। उनके निर्णय प्रजा के लिए कल्याणकारी होते हैं और दयालु तो वे बहुत हैं। उन्होंने भक्तिमय को काम देकर उनका सारा दुख ही दूर कर दिया। भारती सुनकर कितनी प्रसन्न हुई होगी। कितने दिन हो गए उससे मिले हुए। शीघ्र ही उससे भेंट करनी होगी। माता रानी ने मुझे बुलाया है। माता रानी का बुलावा आया है। तूने मुझे बुलाया शहरवालिए, मैं आया शहरवालिए। तूने मुझे बुलाया शहरवालिए, मैं आया शहरवालिए। जब भक्तों को माता रानी का बुलावा आता है तो कोई भी बाधा भक्त के मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकती और कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि बुलावे के साथ साथ नियति भक्त को वहां तक पहुंचने का प्रावधान भी करती है। ये अनायास वायु तीव्र कैसे हो गई? भारती, भारती, भारती,
मैं वो महल माता रानी से मैं माता रानी। आप दोनों यहाँ बाहर क्या कर रही हैं? यहाँ वायु बहुत तीव्र है, भीतर महल की ओर जाइए। सेनापति जी, ये भारती मेरा पीछे करते करते यहाँ तक चली आई। क्षमा चाहेंगे, हम इसे अभी वापस भेज देते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पुत्री को अपने साथ ही रखें। वायु बहुत तीव्र है जी। वातावरण को देखकर ऐसा प्रतीत होता है चक्रवात की संभावना है। आप महल की ओर प्रस्थान करें, जाइए। जी सेनापति जी, काम शुरू करने के लिए किनसे भेंट करनी पड़ेगी? महल के अंदर राज रसोइये से भेंट करें। हम आपके आने की सूचना महारानी तक पहुंचाते हैं। जी। बिल्कुल शांत रहना भारती, ज्यादा बोलना मत, अंदर चुप रहना। मैं यहाँ कैसे पहुंची? त्रिकुटा, त्रिकुटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन त्रिकुटा? ये हमारी पुत्री है, राजकुमारी वैष्णवी। वैष्णवी, ये भक्ति है। ये आज से तुम्हारे लिए त्रिकुटा ही है, मेरी सखी। वैष्णवी, तुम इन्हें जानती हो? मिली हो पहले? संभवतः इस बच्ची को कोई भ्रम हुआ है महल में आकर। इसे अभी स्पष्ट करो कि तुम इसकी सखी नहीं, श्रीपुरम की राजकुमारी वैष्णवी हो, और भीतर जाओ। माँ सत्य कह रही हैं कि हम राजकुमारी वैष्णवी हैं। तो माँ, भारती भी सत्य कह रही है, हम त्रिकुटा हैं।